फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हम कौन सा ऑर्डर रिएक्शन देखने वाले? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में n का वैल्यू कितना होगा? n का वैल्यू क्या होगा? n का वैल्यू हो जाएगा n इज इक्वल टू 1 होगा। अरे स्मृति आ गई सर, क्या होगा? चमत्कार। n इज इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। 1 होगा। हम लोग एक वर्चुअल फिर से हाइपोथेटिकल रिएक्शन लिखते हैं, a से बन गया b, a से क्या बना दीप्सिका? b बना। तो हम बोल रहे हैं कि टाइम 0 पे, क्या मैंने बोला? t इक्वल्स टू 0 पर क्या होगा इसका कंसंट्रेशन? हमने ले लिया C0 या C0, क्या ले लिया? C0 कंसंट्रेशन। इसका क्या होगा? 0 होगा ना? लिखना कोई भी मत, मैं वीडियो भेज दूंगा, ठीक है। टाइम t पर, t इक्वल्स टू t पर इसका कंसंट्रेशन हमने मान लिया। ध्यान से सुनना, इस बार हम जानबूझ के बोल रहे हैं क्योंकि नेक्स्ट क्लास में तुमको इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का भी फॉर्मूला यहीं से निकाल के दे देंगे, ठीक है। तो हमने बोला कि t टाइम के बाद इसका x कितना? C0 माइनस x खर्चा हो गया, यानी x खर्चा हुआ, तो ये बनेगा कितना? x ही तो बनेगा ना। x बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ? रिस्पॉन्ड करना है क्लास में। कितना होगा? x एक बनेगा? बार फिर से पूछो, आपकी आवाज कट गई थी। सबसे पूछ रहे हैं। x बनेगा ना, vt इज इक्वल्स टू x। अगर मैंने बोला ये x खर्चा हो रहा है तो क्या ये x नहीं बनेगा? हाँ सर बनेगा। तो अगर ये x बनेगा और मैंने बोला x खर्चा हुआ, तो टाइम t के बाद जो भी बचेगा ct, वो C0 माइनस x होगा या नहीं होगा? यस सर। होगा या नहीं होगा? C0 माइनस x। हाँ सर होगा। चलो, तो मैंने बोल दिया C0 माइनस x। अब डिफरेंशियल रेट लॉ क्या हम इसके लिए लिख सकते हैं क्या? उत्कर्ष बता सकते हो मुझे इसके लिए डिफरेंशियल रेट लॉ? पीछे गला फाड़ के आपको बुला रहा है सर, सुन लो। बताओ डिफरेंशियल रेट लॉ क्या होगा? इसका डिफरेंशियल रेट लॉ क्या होगा? तुम बोलोगे बहुत इजी है सर, रेट इज इक्वल्स टू, सॉरी रेट आर इज इक्वल्स टू क्या होगा? दीप्सिका क्या होगा? क्या माइनस डीसी अपॉन dt लिख दे इस a के लिए? यस सर। तो लिख लो ना, फिर वेट क्यों कर रही हो? लिखो, इसको मैंने लिख दिया माइनस बीच में ना किया सर लिखने के लिए। ठीक है। क्या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि d का, सॉरी माइनस d का कंसंट्रेशन का चेंज, ठीक है, अपॉन d यानी चेंज ही है, कंसंट्रेशन का चेंज अपॉन dt लिख सकते हैं क्या? यस सर। ठीक है। अब रेट लॉ अकॉर्डिंग टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम कैसे लिखेंगे? हम लिख रहे हैं रेट लॉ अकॉर्डिंग टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। दीप्सिका क्या होगा रेट लॉ अकॉर्डिंग टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? आर क्या होगा? रेट आर इज इक्वल्स टू, दीप्सिका यस सर। क्या होगा? ऐसे चुप मत बैठो, जल्दी जल्दी बोलो, क्या होगा? आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके कंसंट्रेशन के n ये होगा? पावर से। हाँ क्या मैंने गलत लिखा है? नहीं सही लिखा है। क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? कंसंट्रेशन के टर्म में सीधा सी कंसंट्रेशन, कोई दिक्कत है? हाँ लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना? नहीं सर। हाँ ठीक है। तो डिफरेंशियल रेट लॉ का ये रेट और वो रेट सेम ही इक्वेशन है, तो बराबर ही होगा ना सेम रिएक्शन के लिए? बता दो मुझे, बोलो बोलो। बराबर होगा। तो क्या मैं इसे बराबर कर दूं? सर बराबर होगा। रेट इज इक्वल्स टू, मिटाओ सर मत। हाँ क्या माइनस डी सी अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू, हम के सी लिख दें, चलेगा? यस सर। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, क्या हम इस डी का टी यहाँ पर डाल के सी को यहाँ पे डाल सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए? सिर्फ टी और सी को रिप्लेस कर सकते हैं क्या? चलो टी और सी को नहीं, हम कह रहे डी टी को उठा के यहाँ डालो, सी को यहाँ पे डालो,
कर सकते हैं क्या जानबूझ के सिंपल कैलकुलेशन करने के लिए? कर सकते हैं क्या? हाँ वो कर सकते हैं सर dt वाला। क्यों ना हम ऐसा ही कुछ कर दें, हम कर रहे हैं माइनस डी सी बाई क्रॉस मल्टीप्लाई सी इज इक्वल्स टू के टी। हो सकता है क्या? होगा। अगर हम इन सारे टर्म्स को, इस सारे टर्म्स को दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या ये माइनस के टी हो जाएगा? ध्यान से देखते जाओ, होगा या नहीं होगा? ये माइनस तो हट जाएगा ना, ये माइनस हो जाएगा प्लस में। dt का d कहाँ चला गया? कौन? यही है ना, जब सिखा दिख नहीं रहा है के डी टी, नहीं दिखा? यही है ना? अभी दिखा, अभी दिखा। हाँ, तो हम इस सारे टर्म्स को क्या किए थे, माइनस से मल्टीप्लाई, तो यहाँ का माइनस कैंसल आउट होकर प्लस बन गया और ये बन गया माइनस। अब डिफरेंशिएशन को हमें हटाना है तो इंटीग्रेशन कर दें। यस सर। कर दें इंटीग्रेशन, कर दिए। अच्छा हाँ, होगा कि हम इस माइनस के साइन को बाहर कर दें। क्या कहते हो, कर दे माइनस के साइन को बाहर? हमने माइनस के साइन को कर दिया बाहर। यस सर। अब देखो क्या होगा। इंटीग्रेशन में एक नियम है, शायद दीपशिखा को पता होगा, dx अपॉन x। इंटीग्रेशन dx अपॉन x क्या होता है दीपशिखा? 0। सर n(x) raised to power n-1 वाला करके dx का पावर x होता है ln, यानी नेचुरल लॉग। ln को नेचुरल लॉग कहती हो ना, या लॉग e, ठीक है, x यही होगा। नेचुरल लॉग x मतलब कि यही वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन इंटीग्रेशन जो हम कर रहे हैं उसका लिमिट हमें लगाना पड़ेगा। तो इस कंसंट्रेशन का लिमिट कहां से कहां हम लगा दें दीपशिखा? क्या कंसंट्रेशन हमारा आ गया, इनिशियल कंसंट्रेशन C0 से फाइनल CT कंसंट्रेशन था जो किसी भी टाइम तक के लिए था, तो C0 से CT हो जाएगा क्या ये वैल्यू? CT, हाँ सर वही होगा। यस क्या इसका वैल्यू टाइम t से, सॉरी टाइम 0 से t तक होगा? उत्कर्ष 0 समझ से रहे हो? 2, यस सर। टाइम 0 से t तक। यस। ठीक है, अब ध्यान से देखो, dx अपॉन x होगा ln x, तो dc अपॉन c क्या हो जाएगा? ln c होगा या नहीं होगा? और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सब साइड में जाएगा, तो इसको हम ln c लिख सकते हैं क्या? नेचुरल लॉग ln, ठीक है, इसको कहते हैं नेचुरल लॉग ln c, और इसका अपर लिमिट क्या डालेंगे ct, लोअर लिमिट क्या हो जाएगा c0 इज इक्वल्स टू क्या डाल दें यहाँ पर टाइम। देखो k का क्या हो जाएगा, k को तो हम बाहर कर देंगे, ठीक है, और k का कांस्टेंट हो डिफरेंशिएशन जाएगा, कट जाएगा, ठीक है, कट जाएगा। t का लिमिट हम डालेंगे, t का पावर कितना तक, तो इसको ऐसे करते हैं माइनस t से 0 k t का पावर अपर लिमिट t और लोअर लिमिट 0। क्या ऐसा होगा? 0। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बताओ? इसका पावर यानी यहाँ हम लिख देंगे ln ct माइनस ln c0 माइनस सीधा kt, क्योंकि एक t का पावर 0, तो t माइनस 0 इज इक्वल्स टू t ही होगा। तो डायरेक्ट लिख दे फॉर्मूला, किसी को कोई दिक्कत है क्या, बताओ? नहीं नहीं, है ना? तो ये होगा ln c0 इज इक्वल्स टू माइनस kt। क्या मैं सही लिख रहा हूँ? सही है, ठीक है, सही है नहीं है? यस सर। अब इसको हम क्या करेंगे, फिर से उलट पुलट करके इसको हम एक खास तरह के रूप में लाएंगे, क्योंकि हमें ग्राफ भी ड्रॉ करना है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन है, टेढ़ा लाइन है ना, वो चेक करने के लिए। तो क्या हम इसे हटा दें? नहीं सर, अभी रुको 2 मिनट। 2 मिनट अब ये बताओ, 1 मिनट रुक जाओ। ये माइनस वाले को हम उधर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्या वो प्लस होगा? फिर वही पुरानी कथा जो 0 ऑर्डर में था, तो ln ct इज इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस kt प्लस ln c0 होगा कि नहीं होगा? वही कहानी घिसा पिटा फिर होगा। तो ln ct इज इक्वल्स टू माइनस kt प्लस ln c0 होगा या नहीं होगा? ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वैसे तो इंपॉर्टेंट ये भी है, इंपॉर्टेंट तो ये भी है सर। हाँ, दिखाई नहीं दे रहा। वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, सो नोबडी विल अटर इवन अ सिंगल वर्ड।
Nobody can do that. रिकॉर्डिंग दे दोगे? मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा. ओके, मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा. सो डोंट नीड टू वरी. अभी क्लास पे फोकस करो, रिकॉर्डिंग भेज देंगे अच्छे क्वालिटी में. ठीक है, तो ये बताओ ln क्या हो जाएगा? माइनस KT प्लस ln C0 होगा या नहीं होगा? दीपशिका? यस सर होगा. और ln का वैल्यू क्या होता है? log E. नेचुरल क्या होता है? नेचुरल log E. होगा या नहीं होगा? हाँ सर होगा. ठीक है. और वैसे log E को अगर log E को log बेस 10 में अगर हमें कन्वर्ट करना रहता है तो क्या करते हैं? 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं. वाला बताया था ना. ठीक है. तो हम क्या कर रहे हैं अभी? उतना नहीं कर रहे हैं हम. यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखेंगे, दैट इज y इज इक्वल्स टू mx प्लस c. क्या ये सही है? इसका मतलब m का फिर से स्लोप हो जाएगा नेगेटिव, यानी ठीक है y पे आएगा ln x पे टाइम, यानी ये कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ है. यानी कौन सा वाला? ln नेचुरल लॉग कंसंट्रेशन का. ठीक है, और टाइम का उसका ग्राफ है जिसपे y एक्सिस पे कहां पे कट करेगा इसको? C0, ln C0 पे. कहां पे कट करेगा? ln C0. क्या ये सही है? यस सर. ठीक है. अच्छा एक बात बताओ, कहीं साइड में हमको इस ln CT को चेंज करना log बेस 10 में. तो ln के लिए क्या होता है? ln को क्या लिख सकते हो बताओ? ln को हम log E लिख सकते हैं क्या? log E. log E. और log E को अगर हमें log 10 में चेंज करना है तो 2.303 कर दे. 303 से मल्टीप्लाई 2.303 log 10 होता है कि नहीं होता है? बताओ. यही होगा या नहीं होगा? जी गुरुजी होगा ना. तो हमने क्या किया? इसको पूरे को चेंज कर दिया. क्या किया हमने? पूरे को चेंज कर दिया. तो क्या हम इसके जगह पे सीधा लिख दे? इसके जगह पे हम सीधा लिख दे 2.303 log 10 CT. सही है. माइनस KT प्लस इंटू 2.303 log 10 C0. लिख सकते हैं क्या? यस लिख सकते हैं. तो लिख दो फिर. लिख दो 2.303 log 10. और log के बारे में हमने काफी डिटेल में पढ़ाई किया है. मतलब उतना भी नहीं, लेकिन जितना जरूरत है उतना पढ़ना है ना. पढ़ी हो ना? तो बताया था आपने. हाँ सर आप ही ने पढ़ाया था. क्या ये हो जाएगा क्या? बताओ ये होगा या नहीं होगा? हमने देखो नेचुरल लॉग को चेंज कर दिया log बेस 10 में. log बेस 10 में चेंज हो गया. अब ये बताओ इसको अगर तुम 2.303 से डिवाइड कर दो तो क्या कहती हो? क्या कहती हो बताओ? कर दो सर. कर दो सर. ठीक है फिर कर दो डिवाइड. तो ये बचेगा log बेस 10 CT इज इक्वल्स टू माइनस KT डिवाइड होकर क्या हो जाएगा? माइनस KT अपॉन 2.303 होगा या नहीं होगा? माइनस के 2.303 T प्लस log 10 C0. log बेस 10 C0 होगा या नहीं होगा? यस सर. यस सर. तो ये भी एक इंपॉर्टेंट आ गया. होगा? मुझे तो लगता है होगा. हुआ कि नहीं हुआ? अब इस सबको हमें क्या करना पड़ेगा? ड्रॉ करना पड़ेगा. किसको ड्रॉ करना पड़ेगा ग्राफ में? इसको और इसको. पता है एनसीईआरटी में कौन दिया? एनसीईआरटी में क्या दिया होगा तुमको मालूम है? ये वाला दिया. इसको ड्रॉ किया. किसको ड्रॉ किया? log बेस 10 CT को. ठीक है, log का बेस 10 yes. और ये कंसंट्रेशन एट टाइम t. समझ में आया? चलो इसको yes, हम ड्रॉ कर रहे हैं. हटा दे इसको. लिख चुके? चलो वेरी गुड. अरे अपने आप. अब देखो हमारे पास दो इक्वेशन आ गया है सामने सामने. कितने इक्वेशन आए हैं? जिससे का बताएगी दोनों इक्वेशन. सर 1 मिनट रिकॉर्डिंग बंद करिए. क्वेश्चन है. क्या बोल रहे हो? डाउट पूछना है बोल रहे. रिकॉर्डिंग डाउट इसके बाद पूछ लेना. पहले ग्राफ थोड़ा सा एक छोटा सा ड्रॉ कर ले. ठीक है. ये बताओ कि हमने कौन कौन सा इक्वेशन अभी पढ़ा दीपशिका? सबसे पहले
नेचुरल लॉग ln ct ln ct माइनस इज इक्वल्स टू माइनस kt प्लस kt ln प्लस c नॉट। ln c नॉट। यही पढ़ियो। दूसरा हमने क्या पढ़ा है? दूसरा क्या पढ़ा? log 10 ct log बेस 10 ct इज इक्वल्स टू माइनस k अपॉन 2.303 into टाइम t प्लस log बेस 10 log base 10 c नॉट, है ना? होगा या नहीं होगा? यस ठीक है। हाँ अब होगा। देखो तीसरा चीज ध्यान से देखो, एक और इक्वेशन पूछा जाता है एक्चुअली नीट और एम्स और जेई सब में बहुत पूछता है, ठीक है, इसीलिए वो बताते हैं। ये लॉग नेचुरल लॉग को क्या हम लॉग ई ct लिख सकते हैं क्या? यस सर। यस सर। अच्छा ठीक है। अब इसका इनिशियल वाला रूप देखो, इनिशियल रूप क्या था? पहले वाला रूप इसका ऐसा ही था क्या? ln ct माइनस ln c नॉट इज इक्वल्स टू माइनस kt, यही था क्या? सबसे पहला वाला रूप इसका वही था ना? तो हम उसको क्या ऐसे लिख सकते हैं? log ct माइनस log बेस e c नॉट इज इक्वल्स टू माइनस kt। बताओ लिख सकते हैं क्या? वो पहले उसी से तो ये बना था, उसी से ये बना था, हमने बनाया था, ठीक है। अब log वाला जिसको जो पता होगा, हमने पढ़ा था log a माइनस log b, क्या हो रहा था? log a by b, यही हो रहा था a by b। तो डिवीजन में आप बताए थे ना उत्कर्ष, याद आया? तो यहाँ पर log बेस e अगर है तो हम ct by c नॉट कर दे, a by b कर दे, तो करो ना फिर log ct सॉरी ct अपॉन c नॉट हो जाएगा कि नहीं? और इज इक्वल्स टू क्या होगा? माइनस kt होगा। यस सर। समझ में थोड़ा थोड़ा आ रहा है? आ गया। ठीक है। अब log का एक और फॉर्मूला है, देखो इसको सॉल्व करने के लिए या फिर log हटाने के लिए या फिर तुम एंटी log लगाओ जो कि यहाँ पे झमेला क्रिएट करेगा, या फिर दूसरा एक मेथड है a का पावर log बेस a और कुछ भी x भी रहे, हम बोल रहे हैं a का पावर log a, ठीक है, यानी ये दोनों सेम रहे बेस वाला चीज, ठीक है, और x, तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है पता है? x क्या हो जाता है? x। समझ में आया? समझ में आ रहा थोड़ा सा? तो हम यहाँ का log हटाने के लिए इसको e का पावर log बेस e ct अपॉन c नॉट डाल देंगे और इसको भी कर देंगे e का पावर माइनस kt। दोनों तरफ कर सकते हैं ना मैथ्स में, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं? यस सर। ठीक है, हम यहीं पे कर देते हैं, हम करेंगे e का पावर log बेस e ct अपॉन c नॉट इज इक्वल्स टू e का पावर माइनस। समझ में आया? थोड़ा सा समझ में आया? अब e log e क्या हो जाएगा? ये पूरा का पूरा वैल्यू हट जाएगा और सीधा क्या बचेगा? क्योंकि ये पूरा वैल्यू 1 हो जाता है। देखो a log a अपॉन a log a x क्या हो रहा था? x हो रहा था, तो e log e ct अपॉन c नॉट क्या हो जाएगा? सीधा ct अपॉन c नॉट होगा या नहीं होगा? क्योंकि ये पूरा का पूरा वैल्यू 1 हो जाएगा। होगा या नहीं होगा दीपशिका, उत्कर्ष, अनिकेत? यस सर होगा। तो क्या मैं इसको अनिकेत चला गया। क्या हम इसको सीधा लिख दें ct अपॉन c नॉट, ठीक है, इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल, वो भी कैसा? नेगेटिव, ठीक है, माइनस kt। होगा या नहीं होगा? होगा। बताओ। या फिर इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इस c नॉट को अगर हम उठा के इधर डाल दें तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इसे, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? ct इज इक्वल्स टू c नॉट, देखो ct इज इक्वल्स टू c नॉट e का पावर माइनस kt। होगा या नहीं होगा? होगा। हाँ सर। ये हमारा पहला इक्वेशन था जो ग्राफ जिससे बनेगा, ये हमारा दूसरा है और ये तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, इस पे सब पे जो कि 4-5 बोर्ड्स में नहीं आता स्टार है। क्या? ये आखिरी तीसरा वाला बोर्ड्स में नहीं आता है। क्या बोर्ड्स में नहीं आता है? कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है तीसरा वाला। हाँ। इसमें लगा दो स्टार, कितने?
4-5, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आया? क्यों ना हम लोग इसका एक ग्राफ डिस्कस कर ले, ग्राफ डिस्कस कर ले सबका। लिखने दो बस। क्या कहते हो? लिखने दो, ग्राफ डिस्कस कर लेते लिखने हैं। दो। अब जब ये आप रिकॉर्डिंग बंद कर पढ़ दो, 2 लेंगे मिनट। उसके बाद हम लोग सवाल भी इसका सॉल्व करेंगे। ओके चलो बच्चों आओ फिर ग्राफ बनाते हैं, पहले वाले का ग्राफ। दीपशिका क्या तुम लिख रही हो? हाँ सर मैं लिख रही हूँ, प्लीज मत मिटाओ। क्यों? सर लिखना नहीं है क्या? अरे नहीं, तुम्हें क्या लगता है मैं मिटा दूंगा? मैं इतना बुरा हूँ क्या? हाँ सर आप मिटा देते हो, नीचे से ही मिटाना शुरू करते हो। अरे सर रिकॉर्डिंग बंद करिए। कर दो सर, वो इतना उछल रहा है। इसका जल्दी से ग्राफ बना के फ्री कर देते हैं उसके बाद, है ना? बस 5 मिनट में ग्राफ खत्म। ऐसा क्या सवाल है? 5 मिनट में ग्राफ खत्म। सर अब 5 मिनट, बस 5 मिनट, है ना? 5 मिनट में ग्राफ फ्री कर देते हैं। देखो देख लो उत्कर्ष, देख लो ग्राफ, देखो मजा आएगा, है ना? असली मजा लाइफ में ग्राफ में। देखो हम सबसे पहले इसका ग्राफ बनाएंगे, वही है y mx प्लस c। तो ग्राफ x पे क्या डाले? टाइम। y पे क्या डाले? ln ct आएगा कि नहीं आएगा? अब बताओ k है और ये है स्ट्रेट लाइन का ग्राफ नेगेटिव, तो क्या स्ट्रेट लाइन ऐसे आएगा? लेकिन शुरू कहां पे होगा? y पे कहां कट करेगा? ये y पे कट करेगा C नॉट पे। y पे कहां कट कर रहा है? ये ln C नॉट। कहां पे कर रहा है बच्चों? ln C नॉट पर, ठीक है। अब ln C नॉट यानी टाइम क्या होगा यहाँ पे? 0। टाइम 0, ठीक है भाई। स्लोप अगर इसमें पूछ ले इस केस में तो तुम क्या बोलोगे? स्लोप इज इक्वल्स टू माइनस के। स्लोप माइनस के, ठीक है। अब तुमसे पूछता है इसका बताइए कोऑर्डिनेट, तो इसका कोऑर्डिनेट तो और भी इजी है। इस लाइन का मतलब क्या होता है? ct यानी y एक्सिस क्या हो गया? 0। y एक्सिस 0, ln ct का वैल्यू 0 डालो, फिर क्या बचेगा? यही सारा चीज बचेगा। इसका मतलब टाइम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? बताओ। टाइम इज इक्वल्स टू k अपॉन c नॉट नहीं हो जाएगा? सॉरी ln c नॉट। यस सर। ये पूरा का पूरा वैल्यू 0 हो गया ना, ये y एक्सिस 0 तो ln ct 0, तो यहाँ पे डालो 0, तो इज इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू क्या होगा? माइनस kt अपॉन ln c नॉट। इसको डाल दो ln c नॉट को, इधर माइनस माइनस हट गया, k इज इक्वल्स टू सॉरी t इज इक्वल्स टू होगा k अपॉन ln c नॉट। होगा कि नहीं होगा? तो इसका अगर देखो इसका तो ln c नॉट 0 हो जाएगा, इसका क्या होगा? सर ln c नॉट बाय k नहीं होना चाहिए? ln c नॉट कॉमा 0 होगा या नहीं होगा? सर ln c नॉट बाय k होना चाहिए ना शायद से। कैसे? तो पहले ln c नॉट को वहां ले जाएंगे और फिर k से डिवाइड करेंगे, तभी तो t आएगा। तो k नीचे आ जाएगा। यस सर। इसमें डालो 0 तो ये हो जाएगा kt इज इक्वल्स टू ln c नॉट, है ना? तो t इज इक्वल्स टू ln c नॉट अपॉन k, राइट? हाँ इसका उल्टा कर दो, ठीक है। ln c नॉट अपॉन k हो जाएगा, उल्टा सॉरी, तो ln c नॉट अपॉन k हो जाएगा, राइट? ठीक है। बट हमें हाँ और क्या हो जाएगा? ये कॉमा 0, ठीक है। ct क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि y एक्सिस 0 होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो ये हो गया 0। अब इस ग्राफ में तो मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगा। इंपॉर्टेंट ग्राफ इसके बाद वाला जो हमारा एनसीईआरटी लिखता है, ठीक है, ये हटा दे, लॉग बेस 10 वाला हटा दे। चलो मैं इसे हटा देता हूँ, इधर हटा बनाया ही नहीं। एक फॉर्मूला जो ग्राफ जिसका बनाएंगे, बताओ क्या था फॉर्मूला? log 10 का क्या था? log 10 सर log 10 ct is equals to minus k upon 2.303 t और क्या था? प्लस log 10 c नॉट। log 10 c नॉट y is equals to mx plus c। हो गया फिर से, ठीक है, ड्रॉ कर देंगे।
टाइम एक्स पे क्या आएगा, टाइम आएगा कि नहीं आएगा बताओ, डाल दे। यस वाई पे क्या आएगा, लॉग बेस 10 सी नॉट, सॉरी सीटी। ठीक है, स्लोप क्या है, स्लोप क्या है यहाँ पे, स्लोप यहाँ पर होगा माइनस के अपॉन 2.303। यस, यहाँ पर स्लोप चेंज हो जाएगा, यहाँ पर स्लोप क्या हो जाएगा, चेंज। तो यहाँ का स्लोप हो जाएगा माइनस के अपॉन 2.303। समझ में आया? ठीक है, अब ये क्या हो गया, तो टाइम जीरो पे हम क्या बात कर रहे हैं, टाइम जीरो पे कहां पे वो कट करेगा, सी यानी log 10 और सी नॉट, log बेस 10 का सी नॉट पे कट करेगा। अब यहां पर क्या होगा वैल्यू, इसका वैल्यू कर दो जीरो, क्या करोगे, इसका वैल्यू जीरो कर दोगे और बाकी कैलकुलेट कर दोगे, लेकिन उसका कोई जरूरत नहीं है, जरूरत है इसका स्लोप का। स्लोप को कर दो अंडरलाइन, यहाँ पे भी नहीं किया है ना, स्लोप देखो अलग अलग आ रहा है ना, और ये भी y इज इक्वल टू mx प्लस सी यानी स्ट्रेट लाइन को फॉलो कर रहा है, तो इसका भी यही होगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन ही होगा। समझ में आया? इसमें कोई दिक्कत है क्या? अब एक फाइनल हम सॉल्व कर रहे हैं कि वो जो फॉर्मूला हमने कैलकुलेट किया था ना दीप्सिका अभी, सी टी इक्वल टू सी नॉट एक्सपोनेंशियल में माइनस के टी का पावर माइनस के टी, उसके लिए भी एक छोटा सा ग्राफ पकड़ लेते हैं, पकड़ लें, क्या है क्या है क्या है, सी टी इज इक्वल टू सी नॉट ई का पावर माइनस के टी। इसमें भी जो ग्राफ बनेगा तुम्हारा, इसका ग्राफ बनेगा तुम्हारा, ये टाइम और सीटी का, किसका बनेगा, टाइम और सीटी। लेकिन इसमें लाइन कैसे आएगा, देखो इसमें सबसे पहले हम टाइम जीरो कर दे यहाँ पे, तो ये पूरा का पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। ये टाइम जीरो हो जाएगा तो ये पूरा का पूरा वैल्यू 1 हो गया ना, पावर इसका जीरो हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? यस होगा। ठीक है, और टाइम अगर हम इनफाइनाइट कर दे, ठीक है, तो सीटी का वैल्यू कहाँ पे, सीटी का वैल्यू क्या हो जाएगा, बहुत ही कम होता चला जाएगा, होगा कि नहीं होगा भाई? ये जीरो की है तो इनिशियल कंसंट्रेशन इसका सी नॉट था, सीटी इज इक्वल्स टू सी नॉट हो जाएगा, ये जीरो यानी सीटी क्या हो जाएगा, सी नॉट के बराबर होगा कि नहीं, देखो सीटी सी नॉट के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो दीपिका। तो टाइम अगर हमने जीरो किया, यस सर, तो सी नॉट के बराबर, लेकिन टाइम हम बढ़ाते गए तो क्या होगा, ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ये वैल्यू सीटी क्या का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम होता चला जाएगा, क्योंकि देखो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है ना, तो ये क्या होगा, ऐसे डाउन होगा, स्ट्रेट लाइन में ये डाउन नहीं होगा, ये ऐसे की ओर डाउन होगा। समझ में आया? समझ में आया? ये स्ट्रेट लाइन वाला नहीं है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी नहीं है, ये सीधा लाइन मारो और बना दो। समझ, ये थोड़ा सा समझ में आया कि नहीं? माइनस साइन है इसीलिए सी की का वैल्यू क्या होगा, कम होता जाएगा। दीप्सिका समझ में आया? उत्कर्ष यस सर। कोई डाउट किसी तरह का? ये था हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ। अब हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ पढ़ेंगे, ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स लेंगे और फिर क्वेश्चंस बाद में सॉल्व करेंगे।